क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। पढ़ने से पहले पूछिए, अल्लाह की राह में या वतन की हिफाजत करते हुए जान देने वाले को क्या कहा जाता है? जवाब है, अल्लाह की राह में या वतन की हिफाजत करते हुए जान देने वाले को शहीद कहा जाता है। सवाल नंबर 2, जंग में जिंदा बच जाने वाले मुसलमान सिपाही को क्या कहा जाता है? जवाब है, जंग में जिंदा बच जाने वाले मुसलमान सिपाही को गाजी कहा जाता है। अहम अल्फाज। किला, किला के मायने हैं महफूज जगह। मुजाहिदाना, दुलेर राना यानी दुलेरी दिखाने वाला बहादुर। मुहिम, मुहिम के मायने हैं अहम काम। जंगजू, जंग लड़ने वाला। मुमलिकत, हुकूमत। नादिर, गरीब। अबूर करना, पार करना। फराख दिल, खुले दिल वाला। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 1138 में इराक के एक शहर तकरियत में पैदा हुए। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब किला तकरियत के हाकिम थे। सुल्तान ने इब्तदाई तालीम दमिश्क की जामिया मस्जिद में हासिल की। सलाउद्दीन की मुजाहिदाना ज़िंदगी का आगाज़ नूरुद्दीन जंगी के दरबार से हुआ था। सुल्तान सलाउद्दीन का चचा नूरुद्दीन जंगी के दरबार में सिपा सलार था। सिपा सलार कहते हैं फ़ौज के आला अफसर को। जब इसके चचा को मिस्र की मुहिम पर भेजा गया तो इसने अपने भतीजे सलाउद्दीन को अपने साथ लिया। फ़तह मिस्र के कुछ अरसा बाद नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया और इसका बेटा जानशीन बना। जानशीन कहते हैं वारिस को, वली अहद को। यानी नूरुद्दीन जंगी के बाद इसका बेटा हुक्मरान बना, मगर कम उम्री की वजह से उमरा और वज़रा में इक़्तिदार के हसूल के लिए जंग छिड़ गई और इस तरह इनकी हुकूमत का शराज़ा बिखर गया। आखिरकार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने 1169 में मुखालिफिन को शिकस्त देकर मिस्र में अय्यूबी हुकूमत की बुनियाद रखी। 1188 में इस्लामी और ईसाई फ़ौजों के दरमियान बैतुल मुक़द्दस पर अपना परचम लहराने के लिए लोबिया के मकाम पर तारीख साज मार्का हुआ, यानी बहुत बड़ी जंग हुई। मुसलमान गालिब रहे और इस तरह पूरा फ़लस्तीन शुमाल में बैरूत से लेकर जनूब में गज़ा तक सुल्तान के कब्ज़े में आ गया। ये फ़तह बैतुल मुक़द्दस के हसूल की तरफ पहला कदम साबित हुई। यूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की मुसलसल जद्दोजहद और हिम्मत से 91 साल बाद बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए ईसाई ममालिक ने मिलकर एक मुत्तहिदा फ़ौज बनाने की ठानी। 3 साल बाद इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड, फ्रांस के ऑगस्टस और जर्मनी के फ्रेडरिक की मुत्तहिदा फ़ौजें बहीरे रोम के रास्ते अस्कलान तक पहुँच गईं। सुल्तान ने 3 साल तक इनका भरपूर मुकाबला किया। आखिरकार एक दिन जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक दरिया अबूर करते हुए डूबकर मर गया और इसकी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। इंग्लिस्तान और फ्रांस के बादशाहों ने बीमार हो जाने पर सुलह की दरख्वास्त कर दी, जिसके नतीजे में अस्कलान के साहिली इलाकों पर मुसलमानों के कब्ज़े को तस्लीम कर लिया गया। इस तरह 16 साला जंग का 1193 में खात्मा हो गया। सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस और आलमी इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करके मुसलमानों के खोए हुए वक़ार को और अज़मत को दोबारा बहाल किया, जिसके लिए उम्मत मुसलमा इन्हें हमेशा याद रखेगी। सलाउद्दीन एक बहादुर जंगजू और सिपा सलार होने के साथ साथ एक इंसाफ पसंद हुक्मरान और आला मुंतज़िम कहते हैं बेहतरीन निज़ाम चलाने वाला और रहम दिल इंसान भी थे। सुल्तान सलाउद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस की अजीम फ़तह के बाद ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, यानी उन्हें भी इजाज़त दी कि वो भी बैतुल मुक़द्दस आ सकते हैं। इस दौरान सुल्तान सलाउद्दीन ने अपने अज़ली दुश्मन बादशाह रिचर्ड के बीमार होने पर इसकी तबीयत मालूम की और साथ ही फलों का तोहफ़ा भी भेजा। सुल्तान ने हमेशा बुर्दबारी कहते हैं सब्र और बर्दाश्त से काम लेना और मामला फहमी से काम लिया। यही वजह है कि जो इज़्ज़त और अज़मत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को हासिल हुई वो किसी और फ़ातह को हासिल ना हुई। फ़ातह कहते हैं फ़तह हासिल करने वाले को। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारी ज़िंदगी जो कुछ कमाया इसका बेशतर हिस्सा सदका व खैरात में खर्च कर दिया। आपने ज़िंदगी सादगी से बसर की और मुमलिकत के वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च किए। मिस्र और शाम में दीनी मदारिस कायम किए, मसाजिद तामीर कराएं,
ہسپتال قائم کیے، ناداروں اور غریبوں کے لیے محتاج خانے اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتے جس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شریک ہوتے تھے تاکہ عوام کی فریاد سن کر ان کو فوری انصاف دیا جائے۔ سلطان ایوبی نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ کبھی کسی سے بد کلامی اور تلخ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی رحم دلی بہت مشہور تھی۔ جب بھی کوئی یتیم ان کے دروازے پر آتا تو اس کے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے اور اس کی ہر ممکن مدد کرتے۔ مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی اور آخرکار بخار کی وجہ سے 4 مارچ 1193 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی۔ اسلامی فتوحات اور انسان دوستی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کا نظم و نسق، عدل و انصاف، انسان دوستی، اعلیٰ جنگی حکمت عملی اور عمدہ انسانی اخلاق آج بھی ہمارے لیے قابل عمل نمونہ ہیں۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد کب پڑی؟ جواب ہے، مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد 1169 میں پڑی۔ سوال نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی کے منعقد کردہ اجلاس میں کون کون سے لوگ شریک ہوتے تھے؟ جواب ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے منعقد کردہ اجلاس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین شریک ہوتے تھے۔